और मामले में बड़ा अपडेट लगातार देखिए आपको बता रहे हैं। कन्हैयालाल हत्याकांड में ये बड़ा अपडेट है। एनआईए ने जांच की कमान संभाल ली है। आतंकी संगठन आईसिस से कनेक्शन की आशंका सामने आ रही है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान कनेक्शन आरोपी रियाज का सामने आया है। संदिग्ध आतंकी है। फिलहाल एनआईए की टीम उसके कनेक्शन को क्लियर करने में, खंगालने में जुटी हुई है। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक रियाज का आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़ा आ रहा है। साथ ही मुजीब के साथ बेहद करीबी है वो, ये बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईसिस से मुजीब जुड़ा हुआ है, जिसका बेहद करीबी संबंध रियाज का सामने आ रहा है। रियाज ये वही आरोपी है जिसे कि गिरफ्तार किया गया उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में। आपको बता दें कि मुजीब को एनआईए द्वारा गिरफ्तार किया गया था। पिछले 1 साल के दौरान मुजीब और रियाज के बीच कई बार मुलाकात हुई, बातचीत हुई। लिहाजा जांच एजेंसी इस एंगल से भी तफ्तीश करेगी। आईसिस के लिए काम करने वाला आरोपी मुजीब राजस्थान के टोंक का रहने वाला है। जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार दोनों आरोपियों का विदेश कनेक्शन खंगालने में टीम जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी शंकर आनंद से। शंकर, क्या जानकारी है? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा इस मामले को टेक ओवर कर दिया गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए अब औपचारिक तौर पर उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड को अब तफ्तीश करेगी और ये जानने का प्रयास करेगी कि किस तरह से इस मामले में सिर्फ वो जो 2 आरोपी हैं जिसकी गिरफ्तारी हुई है, सिर्फ उसकी भूमिका है या एक सोची समझी साजिश के तहत आतंकी संगठनों के द्वारा इसको अंजाम दिया गया। लिहाजा इस मामले में एक विशेष टीम का गठन किया गया है जो इस मामले की तफ्तीश करेगी। हालांकि उदयपुर में तो कल ही एक टीम जा चुकी थी, लेकिन दूसरी जो टीम है वो लगातार इस मामले से जुड़े हुए हर एक कनेक्शन को खंगालने में जुटी हुई है। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक अगर माने तो जिस तरह से मुजीब का कनेक्शन, वो एक मुजीब जो एक बहुत पहले गिरफ्तार हो चुका आईएसआईएस के लिए जो काम करता था, उसका कनेक्शन रियाज अख्तरी के साथ में है। रियाज अख्तरी वही वो आरोपी है जो कल गिरफ्तार हुआ था और जिसने इस हत्याकांड को अंजाम देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। और इसके साथ ही एक और मैं जानकारी देना चाहूंगा, रियाज अख्तरी का जो संबंध है पाकिस्तान की एक संस्था दावत-ए-इस्लामी के साथ ही जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। लिहाजा इस संस्था के बारे में भी बाकायदा तफ्तीश किया जा रहा है कि रियाज अख्तरी किस तरह से उस संस्था के साथ जुड़ा हुआ था, इसके साथ साथ किन किन लोगों के साथ जुड़ा हुआ था। इन तमाम मामलों की जांच पड़ताल की जा रही है। इस दावत-ए-इस्लामी जो संगठन है, इसकी अगर बात करें तो ये वही संगठन है कि साल 2011 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में वहां के जो गवर्नर थे सलमान तासीर, उसकी हत्या समेत कई अन्य जो दूसरे बड़े आतंकी वारदात थे उसको अंजाम देने में इस संगठन का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा था। तो कहीं न कहीं उसके साथ में जिस तरह से रियाज अख्तरी का संबंध जिस तरह से शुरुआती तौर पर सामने आ रहा है, उसको जांचना और परखना एनआईए के लिए काफी मुश्किल हुआ, लेकिन बहुत चुनौती भरा हो सकता है। लेकिन जिस तरह से रियाज अख्तरी का संबंध पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के साथ और इसके साथ ही राजस्थान में के टोंक का रहने वाला मुजीब के साथ जिस तरह से संबंध जुड़ा, निश्चित तौर पे ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके साथ साथ उन तमाम कनेक्शन को खंगालने में एनआईए की टीम जुट चुकी है। जिस तरह से इस मामले में देखा जाए, रियाज अख्तरी का जो एक कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाए कि जिस तरह से उसने कन्हैयालाल की हत्याकांड को अंजाम दिया था, उस वक्त में लेकिन सवाल ये बन रहा है शंकर, अगर हम सोच कर देखें तो कि क्या किसी मॉड्यूल के स्लीपर सेल का हिस्सा ये चेहरा रहे, और दूसरी बात ये भी है कि अगर रहे तो क्या अब वो एक्टिव होने वाले थे? क्या उस वीडियो के जरिए अपने स्लीपर सेल के अन्य सदस्यों को उन्होंने एक तरह से मैसेज दिया है, ये पार्ट हमने कर लिया है? आपने सुना होगा उस वीडियो में उसने ये कहा है कि ये हमने कर लिया है, अब आगे का आपको संभालना है। तो क्या ये किसी तरह का कोई मैसेज था डायरेक्टली उन लोगों को जो कि उस स्लीपर सेल मॉड्यूल का हिस्सा रहे हो? निश्चित तौर पे आप एकदम सटीक आपने कहा है। जिस तरह से देखिए इस पूरे मॉड्यूल को देखा जाए तो इस मॉड्यूल में पिछले 11 दिन से इस मामले को अंजाम दिया जा रहा था। 11 दिन पहले पहला वीडियो शूट होता है जिसमें रियाज अख्तरी साफ तौर पे धमकी देते हुआ दिख रहा है और उस मामले में किस तरह से वो धमकी दे रहा है और उसके बाद उसी चीज को इंप्लीमेंट भी करता है। यानी 11 दिन के बाद 28
जून को जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद हत्याकांड को अंजाम देने के बाद एक फिर से वीडियो बनाया जाता है और उस वीडियो में भी जो एक कॉन्फिडेंस, जो एक चेहरे का भाव वो साफ तौर पे दिखाता है और बताता है कि इन दोनों आरोपियों को हत्या करने के बाद भी उसके चेहरे पर थोड़ा सा भी सिकन नहीं है, थोड़ा सा भी मलाल नहीं है कि उसने किस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया। तो कहीं न कहीं एक तरह से कहा जा सकता है कि ये दोनों पहले से ही ब्रेन वॉश इन दोनों का किया गया था और एक सोची समझी साजिश के तहत किसी संगठन के द्वारा इन लोगों का ब्रेन वॉश किया गया। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए चलिए, शुक्रिया शंकर, आप नजर बनाए रखें।